पल भर का भी भरोसा ना है, कब ये प्राण निकल जाए। देखो आज का जो समय है, आज का जो समाज है, मैं तो ये कहना चाहूंगा, बल्कि जितनी भी बहुएं हैं और जितनी भी सास हैं घर में, आपके माध्यम से खर्चा पूरा हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें बाबा की मेहर और आप सबका प्यार प्रेम मिलता रहे, बस इससे ज्यादा और हमें नहीं चाहिए। इस खर्चे में आपका सहयोग हो जाए, धीरे धीरे जैसे आप रोजाना सहयोग कर रहे हैं, इस प्रकार से सेवा करते रहिए। अच्छा सुनिए, मेरा तो ये कहना है, जो घर में सासू और बहुएं हैं, कोई भी सास अपनी बहू को बहू मत समझना, क्योंकि आप किसी के घर से बेटी लाए थे, बेटी समझ करके उनकी रक्षा करना प्रेमियों, फिर देखना आपका घर घर नहीं स्वर्ग बन जाएगा। और कोई भी बहू अपनी सासू माँ को, सासू नहीं एक माँ को आप घर छोड़कर आई हो, यहाँ भी तुम्हें एक और धर्म की माँ मिली है, उस माँ को माँ समझ के आप उनकी सेवा करना, फिर देखना आपका जीवन कैसे संवरता है, देखना कैसे बारे नारे होते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की, बोल सच्चे दरबार की। अब बोल तो राधे राधे, आधे आधे बोलते हैं राधे राधे, फिर बोलो बोलिए राधा रानी की। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, एक बार सभी देवताओं की शक्ति कम हो गई थी और सभी राक्षस देवताओं को मारने लगे थे। देवताओं की शक्ति कम हो चुकी थी और राक्षस बहुत ज्यादा हो चुके थे। एक बार देवताओं और राक्षसों में युद्ध छिड़ गया, देवता हारने लगे। सभी भगवान के पास गए, नारायण भगवान से कहा प्रभु हम क्या करें, सब मारे जाएंगे इस प्रकार से, तो राक्षस बहुत हो गए हैं, क्या किया जाए उनका। भगवान ने कहा तुम समुद्र मंथन करो, उसमें अमृत निकलेगा और उस अमृत को तुम पी लेना। अब ये कथा, अच्छा देखो एक बात सुनो, अगर हम जितने भी युवा बच्चे बैठे हैं, जितने भी बालक बैठे हैं, ये अगर कथा को सुनेंगे तो इनको बहुत कुछ समझ में आएगा और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अन्यथा आज के जमाने में किसी से पूछ लो कि राम लक्ष्मण और कितने भाई थे, उनकी पत्नियों का क्या नाम था, लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था, तो नहीं पता होगा। और ये पूछ लेना सलमान खान कौन है, बता देंगे तुरंत। सच है कि नहीं बोलो, किसी से पूछ लेना बालकों से, बोले सपना चौधरी कौन है, बता देंगे तुरंत हाथों हाथ। क्यों? क्योंकि आजकल बच्चों को पहले माताएं क्या करती थी, मंदिरों में ले जाती थी, पूजन अर्चन करवाती थी और बालक बड़े उत्साह से देखते थे कि हमारे घर में आज ये क्या हो रहा है। हवन होता था, पूजा होती थी, कथाएं होती थी, कीर्तन सत्संग होते थे। एक जगह इकट्ठा होकर के सभी महिलाएं कीर्तन किया करती 2-3 घंटे का, और बच्चे उसमें जाते प्रसाद के लोभ में, वहां जाते, लेकिन वो भगवान के भजन और बातें सुनने को मिलती थी उन बच्चों को। और आज का जो समय है,
माताएं जाएंगी कीर्तन में मंदिर में और अपने बच्चे से कहेंगे ये ले और घर से बाहर ना निकलियो, मोबाइल पकड़ाया और बोले चल। बच्चे खेलने के लिए दूर दूर जाते थे, आज घर से बाहर खेलना बंद, घर में ही मोबाइल लिया, चाहे 5 घंटे बिठाए रखो। उन्हें क्या पता शिव जी के बेटे का क्या नाम है? एक तो बोल देंगे बोले गणेश और दूसरा कार्तिकेय। तो इस तरह से जब ये कथाओं में आएंगे तभी सीख पाएंगे, तभी सुन पाएंगे, तभी पता लगेगा। क्यों? ये हमारी धार्मिक संस्कृति है, इसका भी हमें पता होना चाहिए। हम हिंदू हैं। बोलो भक्त और भगवान की, बोलो सच्चे दरबार की। तो कहा कि तुम समुद्र मंथन करना, उसमें से अमृत निकलेगा, उससे तुम पी लोगे तो शक्तिशाली हो जाओगे। समुद्र मंथन आरंभ हुआ, वासुकी नाग का नेति बनाया और मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया। जैसे देखो वो दूध बिलोते हैं, बिलोते हैं ना ऐसे। हाँ क्यों भर रहे हो? आजकल तो मोटर लगाई और बटन दबाया, बोले अपने काम करता रहो, हैं वो तैयार। लेकिन जो ऐसे मक्खन निकाला जाता था उसका तो आनंद ही अलग था प्यारे। वो था मक्खन, असली मक्खन। मंदराचल पर्वत को मधानी बनाया और वासुकी नाग की नेति बना करके समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। अब बड़ा होने के कारण जब मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा, तब देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु अब क्या किया जाए? तो भगवान ने कच्छप रूप धारण किया, कछुए का रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर ऊपर उठा लिया और समुद्र मंथन फिर से आरंभ हो गया। उस समय सबसे पहले एक हलाहल नाम का विष निकला। वो विष, वो जहर चारों दिशाओं में फैलने लगा, सब कुछ जलाने लगा। तो सबने भगवान से प्रार्थना की, हे नारायण भगवान, इस जहर से, इस विष से हमें कौन बचाएगा? तब विष्णु भगवान ने कहा, केवल एक ही है जो तुम्हें इस विष से बचा सकता है और वो कोई और नहीं, वो साक्षात मेरा भोला बाबा है, मेरा शंकर भगवान है, वो बचा सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। सभी देवता मिलकर के भोले बाबा के पास आए और भोले बाबा से कहा, प्रभु हे महादेव, आप हमारी पुकार सुनिए, ये जहर हम सबको जलाकर राख कर देगा प्रभु। तब भोले बाबा ने उस हलाहल विष को दोनों हाथों में लिया और स्वयं पी गए भोलेनाथ, जिसके कारण भोले बाबा का नीला शरीर पड़ गया और नीलकंठ हो गया। उसी दिन से नाम पड़ गया, बोलिए नीलकंठ महादेव की। उसी दिन से नीलकंठ महादेव कहने लगे। उसके बाद जब समुद्र मंथन आगे बढ़ा और होने लगा, एक तरफ तो देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं। उसके बाद कामधेनु प्रकट हुई, उसे ऋषियों ने ले लिया। उसके बाद उच्च श्रवा नाम का घोड़ा निकला, वह चंद्रमा के समान सफेद वर्ण का था, उसे बलि ने ले लिया, राजा बलि ने। उसके बाद ऐरावत नाम का हाथी निकला, उसके दांत बड़े सुंदर थे, जिसे इंद्र ने ले लिया। उसके बाद कौस्तुभ नाम की मणि निकली, उसे भगवान अजित ने ले ली। इसके बाद कल्प वृक्ष निकला, वह सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। इसके बाद स्वयं माता लक्ष्मी प्रकट हुई, जो विष्णु भगवान के साथ रहती हैं। उसके बाद कहते हैं समुद्र मंथन से मदिरा प्रकट हुई, शराब वो दैत्यों ने ले ली, उन्होंने पी डाली। इसके बाद कहते हैं समुद्र मंथन हुआ तो एक अलौकिक पुरुष प्रकट हुआ, जो कि दवाइयों के प्रवर्तक थे, भगवान धन्वंतरी। देखो जितने भी औजार हैं दुनिया में, पलाश, पेचकस, हथौड़ी, आरी, जितने भी औजार हैं, उनके भगवान कौन है?
विश्वकर्मा। उसी प्रकार जितनी भी दवाइयां हैं, औषधि जितनी भी दवाइयां हैं, दवाइयों के भगवान है धन्वंतरी। अगर जो भक्त धन्वंतरी भगवान की पूजा करेगा, उससे दवाई कभी भी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बोलो राधे राधे। धीरे धीरे बोल कोई। हाँ, अरे इसको तो सुनाओ कम से कम। बोलो भक्त और भगवान की। हाँ, जोरदार से करे लगाया। एक तो सावन का महीना है। उसके बाद कहते हैं भगवान स्वयं मोहिनी रूप में प्रकट हुए। उनके हाथ में अमृत का कलश था और जैसे ही वो कलश देखा, राक्षसों ने छीन लिया। मोहिनी भगवान आगे बढ़े और कहने लगे, देखो ये अमृत है और तुम एक काम करो, अगर मेरे हाथ से अमृत पियोगे तो ये और भी ज्यादा फायदा करेगा। ये कह के राक्षसों से वो अमृत का कलश छीन लिया। एक लाइन में देवता और दूसरी लाइन में राक्षस बिठा दिए, दैत्य बिठा दिए। अब मोहिनी भगवान पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू करते हैं। दैत्यों की लाइन में, राक्षसों की लाइन में राहु बैठा था और राहु ये सब देख रहा था। राहु ने तुरंत देवता का रूप धारण किया और देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गया। और देखो प्यारे, जो स्कूलों में जाते हैं जो बच्चे, उनकी किताबों में जरूर आई होगी एक बात। वो कौन सी बात है, ध्यान से सुनना, आगे आएगी। इसीलिए कहा जाता है श्रीमद् भागवत कथा में सारी चीजें हैं, अगर ध्यान से सुने तो। राहु जो बैठा था दैत्यों की लाइन में, वहां से देवता का रूप धारण करके और देवताओं की लाइन में आकर के बैठ गया। मोहिनी भगवान ने जैसे ही अमृत उसे पिलाना चाहा, तो ये सब दृश्य सूर्य और चंद्रमा देख रहे थे। सूर्य चंद्रमा ने कहा, रुको भगवान रुको, मोहिनी भगवान रुको, ये कोई देवता नहीं है, ये तो दैत्य है, राक्षस है, ये राहु है जो देवता का रूप लेकर के आया है। उसी समय मोहिनी भगवान ने अपना वास्तविक रूप धारण किया, चतुर्भुज रूप, नारायण रूप धारण किया और अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया। पहले तो था एक राहु, अब दूसरा और हो गया केतु। राहु और केतु ये दो हो गए। राहु के मुख में अमृत की बूंद गई ही थी कि वो पेट में ना जाए, इसलिए सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया था। अब ध्यान देने की बात है, कथा में ध्यान देने की। कहते हैं सूर्य चंद्रमा देख रहे थे, उन्होंने भगवान को बताया, उसी वैर भाव का बदला लेने के लिए वही राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। जो सूर्य ग्रहण लगता है, जो चंद्र ग्रहण होता है, ये उसी वैर भाव का बदला लेते हैं राहु और केतु। इसलिए ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है। उसके बाद महासंग्राम छिड़ा, देवताओं की जीत हुई और राक्षसों की हार हुई। उसके बाद भोलेनाथ को जब पता लगा कि विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया था, तो भोले बाबा विष्णु भगवान के पास आए, कहने लगे, भगवान मुझे भी आपका वो मोहिनी रूप देखना है। भोले बाबा ने जब ये कहा तो भगवान विष्णु ने कहा, भोले बाबा आप पहले ही भोले भंडारी हो, क्या करोगे मेरा मोहिनी रूप देखकर, रहने दो ना। भोले बाबा ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे भी आपका वो सुंदर मोहिनी रूप देखना है, मुझे भी दिखा दो ना। भगवान ने कहा, नहीं भोले बाबा तुम बहक जाओगे, मेरा रूप ही ऐसा है। भोलेनाथ ने कहा, अरे आप दिखाओ ना प्रभु, मैं देखना चाहता हूँ, आप कितनी सुंदर लग रहे थे मोहिनी रूप में। तो विष्णु भगवान ने अपना वही मोहिनी रूप धारण किया। भोलेनाथ कहने लगे, अरे मोहिनी तुम तो बड़ी सुंदर हो। इतना कहते ही विष्णु भगवान वहां से भाग लिए और भोले बाबा उनके पीछे पीछे दौड़ पड़े। भोले बाबा आगे भागे जा रहे, आगे आगे विष्णु भगवान यानी मोहिनी भगवान है, एक बाग में पहुंच गए। भोले बाबा पीछे में, रुको मोहिनी रुको। मोहिनी भगवान भागे जा रहे,
भोलेनाथ भूल गए कि ये मोहिनी है या विष्णु भगवान है। एक जगह पर जाकर के मोहिनी भगवान के पास पहुंचे और मोहिनी भगवान को पकड़ा तो मोहिनी भगवान उसी समय अपने वास्तविक रूप में आ गए और नारायण रूप में आकर के कहने लगे, ओ भोले भंडारी, मैं हूँ विष्णु, कोई मोहिनी नहीं है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें, तुम बहक जाओगे मेरे रूप से। भोले बाबा को बड़ी लज्जा आई, शर्म आई। भोलेनाथ कहने लगे, मुझे क्षमा करे प्रभु, मैं तो आपका मोहिनी रूप में इतना सुदबुद भूल चुका था। उसके बाद भगवान विष्णु अपने वैकुंठ आए, भोले बाबा अपने कैलाश पर्वत चले गए। कहते हैं एक बार राजा बलि ने एक महायज्ञ का आयोजन करवाया, विश्वजीत नामक यज्ञ का आयोजन करवाया। सभी देवता मिलकर के भगवान के पास गए, भगवान से कहने लगे, प्रभु मैं क्या करूं? वो राजा बलि विश्वजीत नामक यज्ञ कर रहा है। विश्वजीत यानी विश्व को जीतने वाला, वो तो सब कुछ जीत लेगा, हमारा स्वर्ग भी ले लेगा, हम कहाँ रहेंगे, हम क्या करेंगे फिर? भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं स्वयं जाऊंगा और तुम सबको तुम्हारा स्थान दिलवाऊंगा। राजा बलि ने जब यज्ञ का तैयारियां हो रही थी राजा बलि के उस महल के आगे, तो उसमें विष्णु भगवान एक वामन का रूप लेकर के गए और दरवाजे पर जाकर के कहा, भिक्षाम दे। राजा बलि आए, राजा बलि ने कहा, बोलो वामन, बोलो क्या मांगते हो ब्राह्मण देवता? वामन भगवान ने कहा, देखो पहले तुम वचन दो, अब जब वचनों में बांध लिया है, बोले कि तुम मुझे वचन दो कि जो भी मैं मांगूंगा तुम मुझे दोगे। राजा बलि ने कहा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो भी मांगोगे वो मैं दूंगा। वचन दे दिया। उसी समय गुरु बृहस्पति जी आए और कहने लगे, बलि राजन, तुमने ये क्या नर्थ कर दिया? ये कोई और नहीं, ये विष्णु है जो वामन बनकर के आया है, ये विष्णु है। देखिए आप जो व्यवस्था कर रहे हो आप आराम से करिए, सबका ध्यान आपकी तरफ हो रहा है। कथा से उठकर पहले ही सबका ध्यान इधर है कि आज प्रसाद में क्या बटेगा, और कुछ आप भटका देते हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे नहीं, राधे राधे, बोलिए राधा रानी की। बोलो ब्राह्मण देवता क्या मांगते हो? अब बृहस्पति जी ने कहा, ये विष्णु है और वचन दे भी दिया, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। राजा बलि ने कहा, मैंने वचन दे दिया तो दे दिया, अब ये चाहे कोई भी हो, कुछ भी मांगे। वामन भगवान ने कहा, राजन मुझे केवल 3 पग धरती दे दो। राजा बलि हंसने लगे, क्या 3 पग भूमि बस? अरे तुम्हारे नन्हे नन्हे कदम है, अगर मांगना ही था तो पूरा राज्य मांग लेते, मैं दे देता। जाओ अपने 3 पग भूमि नाप लो, ले लो। उसी समय वामन भगवान ने सबके देखते देखते अपना विशाल विराट रूप धारण किया। विराट रूप धारण करके एक पग में समस्त पाताल लोक नाप लिया, दूसरे कदम में, दूसरे पैर में समस्त ब्रह्मांड नाप लिया और राजा बलि से कहा, राजन तुम्हारा वचन झूठा हो गया है। तुमने कहा था 3 पग भूमि, बताओ मैं तीसरा कदम कहाँ रखूं? 2 कदम में मैंने तुम्हारा सब कुछ ले लिया है, तीसरा कदम कहाँ रखूं? बोलो, तुम तो झूठे हो गए, तुम्हारा वचन झूठा हो गया। राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं अपना वचन झूठा नहीं करूंगा, 2 कदम में आपने सब कुछ ले लिया, अब मैं बचा हूँ, आप अपना तीसरा चरण, तीसरा कदम मेरे सिर पर रखिए प्रभु, मैं अपने आप को भी आपको समर्पित कर दूंगा। बोलिए भक्त और भगवान की। यहाँ राजा बलि ने क्या दान किया? अपने आप को ही दान कर डाला। और आपके लिए तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है प्यारे, जितना हो सके आप दान करें, सहयोग करें कथा में, जैसा भगत जी बता रहे। और जैसे ही वामन भगवान ने सब कुछ ले लिया तो राजा बलि ने कहा, अब मैं कहाँ रहूंगा? भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। कहते हैं सुतल लोक में जब राजा बलि रहने लगे
तो बोले कि मेरा तो कोई नहीं, मैं अब मेरी रक्षा कौन करेगा? भगवान कहने लगे मैं स्वयं तेरी रक्षा करूंगा, जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। हे राजन, मैं स्वयं पहरेदार बनूंगा और तुम्हारी यहाँ रक्षा करूंगा। आज भगवान देखो, राजा बलि ने अपने आप को भी दान कर दिया था, तो भगवान को भी पहरेदार बनकर उसकी रक्षा करनी पड़ी। प्यारे, उसकी रक्षा करनी पड़ी। भगवान स्वयं पहरेदार बने। और जैसे ही लक्ष्मी माता को पता लगा कि भगवान कई दिन से गायब हैं, कहाँ चले गए, तो नारद जी ने आकर के बताया कि माता, आपके पतिदेव, आपके भगवान वहाँ फंसे पड़े हैं बेचारे, छुड़ा लाओ उनके जाकर के। लक्ष्मी माता सतलोक में आई और कहने लगी, भाई, अरे भैया, ओ भाई। अंदर से राजा बलि बैठी है, बाहर से लक्ष्मी माता भाई भाई कहती आगे बढ़ी है। दरवाजे पर कौन खड़ा था? विष्णु भगवान पहरेदार बनकर के। भगवान ने लक्ष्मी माता की तरफ देखा। लक्ष्मी माता ने कहा, प्रभु थोड़ी देर रुकिए, मैं ये गई और ये आई, आपको छुड़ा ले जाऊंगी, चिंता ना करना। भगवान ने कहा, मैं बड़े दिन से फंसा हुआ हूं, मुझे निकाल ले चलो यहाँ से। लक्ष्मी माता ने अंदर जाकर के कहा, भाई भाई। राजा बलि ने कहा कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, क्योंकि मेरा तो सब कुछ छीन चुका है, मेरा तो कुछ भी नहीं है अब, और तुम कहां से आ गई? लक्ष्मी माता ने कहा, देखो मेरा भी कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें भाई बनाना चाहती हूँ। राजा बलि ने कहा, मेरा भी कोई नहीं, चलो मैं भी तुम्हें बहन बनाने के लिए तैयार हूँ। भाई ने, राजा बलि ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लक्ष्मी माता ने अपने भाई की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांधा। उस दिन पूर्णिमा थी, उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। उसी दिन से हर बहन अपने भाई की लंबी कामना के लिए, लंबी आयु के लिए रक्षा सूत्र बांधती है। राखी का त्योहार मनाया जाता है। अब राखी तो बांध दी, भगवान बाहर खड़े हैं। लक्ष्मी माता ने जब राजा बलि के हाथ पर कलाई पर राखी बांधी, राजा बलि ने कहा, देखो बहन, इस राखी के बदले में तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। लक्ष्मी माता ने कहा, भाई तुम्हारे पास तो बहुत कुछ है। राजा बलि ने कहा, कुछ भी नहीं मेरे पास तो। लक्ष्मी माता ने कहा, देखो मैं अकेले घर पे रहती हूँ और मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है, अब अकेले से काम तो होता नहीं है, और जो तुम्हारा पहरेदार है ना, वो बड़ा नियम का पालन करता है, वो बड़ी सेवा करता है, तुम ऐसा करो अपना पहरेदार मुझे दे दो। राजा बलि ने कहा, ठीक है बहन, इस राखी के बदले में मैं उपहार में तुम्हें वो पहरेदार देता हूँ, ले जाओ। लक्ष्मी माता दरवाजे पर आई और भगवान से कहा, प्रभु जल्दी से खिसक लो, नहीं तो फिर फंस जाओगे यहाँ, जल्दी चलो। लक्ष्मी माता भगवान को लेकर के अपने बैकुंठ में आती हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ दान की महिमा बताई जाती है। जिसने अपने आप को दान किया उसने भगवान को पा लिया। आइए वामन भगवान की झांकी का हम दर्शन करते हैं। छोटे से वामन भगवान हैं, सभी झांकी का दर्शन करेंगे। उसके बाद वासुदेव जी और भगवान छोटे से कृष्ण, बाल कृष्ण की झांकी होगी। बड़ा आनंद आएगा क्योंकि कृष्ण जन्म वाले दिन कथा थोड़ी लंबी चलती है। अगर आप ठीक 12 बजे इतनी संख्या में यहाँ पहुंच जाते हो तो कथा समय पे विश्राम हो सकती है। अब आप आते हो 4 बजे तक, तो हम भी क्या करें? कई तो इस चक्कर में आते हैं 4 बजे आएंगे, चलो आरती का टाइम हो गया, प्रसाद ले आए। बोलो राधे राधे, बोलो भक्त और भगवान की, बोली राम प्यारे की। आई सभी वामन भगवान की झांकी का दर्शन करें। छोटे से वामन भगवान हैं, बड़ी सुंदर सी झांकी है, बड़ी पावन सी। वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दरस दिखाया। वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दरस दिखाया। वामन का रूप बनाया,
आज भक्तों को दर्श कराया, वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दर्श कराया, आज भक्तों को दर्श कराया, आज भक्तों को दर्श कराया। हाथ उठा करके ताली की सेवा करते हुए वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दर्श दिखाया, वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दर्श कराया। शान है, तेरे चेहरे की ये तो अजब शान है। अब दोनों हाथ उठा करके ताली की सेवा के साथ आए छोटे से बामन भगवान सभी भक्तों को दर्शन दिखाने के लिए आ रहे हैं। सभी बारी बारी दर्शन करेंगे और उनके कमंडल में दान दक्षिणा जो भी आपने देनी है वो डाल दें। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली, भगत भर दे रे झोली। ताली बजा करके हाथ उठा करके हरि बोल। ओ तेरे चेहरे की ये तो अजब शान है, तेरे चेहरे की ये तो अजब शान है। जो भी देखे तुझे पे कुर्बान है, जो भी देखे तुझे तुझ पे कुर्बान है। तेरे चेहरे की ये तो अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। तेरा रूप मेरे मन भाया, आज भक्तों को दर्श कराया, तेरा रूप मेरे मन भाया, आज भक्तों को दर्श कराया। बोली वामन भगवान की। एक ही जगह साचा है संसार में, एक ही जगह साचा है संसार में, सब मिल जाता है तेरे दरबार में, सब मिल जाता है तेरे दरबार में। तूने सबको गले से लगाया, तूने सबको गले से लगाया, आज भक्तों को दर्श कराया, हरि बोल। का रूप बनाया, आज भक्तों को दर्श दिखाया। हरि बोल।
आज जिसने भी वामन भगवान के छोटे से इस रूप के दर्शन किए हैं, तो ना हाथ जो तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद मैं, तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद मैं, तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद मैं, तेरे कदमों में करता हूँ फरियाद में। जागू सोऊं तो करता तुझे याद में, ओ जागू सोऊं तो करता तुझे याद में। दोनों हाथ उठा करके तेरे चरणों में सिर को झुकाया, तेरे चरणों में सिर को झुकाया, आज भक्तों को तरस दिखाया, वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को तरस दिखाया। जय हो। दोनों हाथ उठा करके ताली बजा के हरि बोल श्री राधे। बोलिए भक्त और भगवान की। और कहने लगे क्या, मोतियन की है माला गले में तेरे, 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 और कमंडल है एक हाथों में तेरे, और कमंडल है के हाथों में तेरे। आज और हाथ नाचे तो ना ताली बजा के, और हाथ छत्र है उठाया, आज भक्तों को दरस दिखाया, हरि बोल। मन का रूप बनाया, आज भक्तों को दरस दिखाया, वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दरस दिखाया, वामन का रूप बनाया, आज भक्तों को दरस दिखाया। बोली वामन देव भगवान की जय। एक बार जोरदार जयकारा जरूर लगाएंगे। बोलिए भोलेनाथ की, बोल शंकर भगवान की जय। बड़ा आनंद आता है भगवान की कथाओं में। इस प्रकार से राजा बलि के महल से लक्ष्मी माता भगवान को अपने बैकुंठ लेकर के गई। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाया। अब ये ध्यान से सुनने की बात है प्यारे। इक्ष्वाकु वंश में ही राजा हुए खटवांग, और खटवांग के दीर्घबाहु और उनके परम यशस्वी पुत्र रघु, और रघु के अज, और अज के पुत्र हुए महाराजा दशरथ। देवताओं की प्रार्थना से साक्षात भगवान हरि ही अपने अंशांश से 4 रूप धारण करके राजा दशरथ के यहाँ राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए। इस रूप में जन्म लिया राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्र के साथ जाने पर, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराने पर सीता के साथ विवाह हुआ राम जी का। अब यहाँ राम कथा प्रारंभ होती है प्यारे। देखो, अगर हम फिलहाल यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कर रहे हैं, अगर राम कथा अगर करने लग जाएंगे तो राम कथा 9 दिन तक चलेगी, उसके बाद भागवत और आगे चले। लेकिन हमें श्रीमद् भागवत कथा सुननी है और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव भी मनाना है।
इसलिए आइए रामचंद्र जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करते हुए श्रीमद् भागवत कथा में आगे प्रवेश करते हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए रामचंद्र जी के चरणों में यहीं से प्रणाम करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। दोनों हाथ उठा करके कहेंगे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय। ना हो तो भावना ही बेकार है, अगर भावना में जरा सा भी भाव हो तो भाव से बेड़ा पार है। उठाइए दोनों हाथ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चले जाए परि वचन न जाए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम जी के चरणों में यही से प्रणाम करते हुए हम श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। जिस समय बड़ा अत्याचार फैलने लगा, मारकाट होने लगी, बड़े दुष्ट राक्षस हो गए, उनसे तंग आकर के भगवान से विनती की साधु संतों ने कि प्रभु आप कोई अवतार लेकर के आए और इन सभी राक्षसों को मार गिराएं, इनका संहार करें, हमें इनसे बचाएं प्रभु बचाएं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि तुम जाओ, चिंता ना करो, समय आने पर मैं स्वयं अवतार लेकर के आऊंगा और इन राक्षसों का संहार करूंगा। ये बात ध्यान से सुनने की है प्यारे। प्राचीन काल में यदुवंशी राजा हुए सूरसेन, उनके पुत्र वासुदेव जी का विवाह देवकी से हुआ था। और जब वो देवकी के साथ रथ में जाने लगे तो उग्रसेन के लड़के कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रस्सी पकड़ करके रथ को हाँकने लगा। अब देखो प्यारे, कई कहते हैं ना कि कंस जो है वो देवकी का भाई है, वो सगा भाई नहीं है। देवकी उसकी चचेरी बहन थी, है? देवकी के ताऊ का लड़का है कंस। कंस रथ की डोर को पकड़ करके हाँकने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि ऐ मूर्ख कंस, जिसकी डोर पकड़ करके, जिस रथ की डोर तूने पकड़ रखी है और रथ को हाँक रहा है ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरा विनाश कर डालेगी। ऐसी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी को सुन करके कंस बड़ा क्रोधित हुआ और भयभीत हुआ। वो झट से उठ करके तलवार निकाली और देवकी की गर्दन पर रख डाली।
देवकी की गर्दन पर रख डाली देवकी को मारने के लिए। तो वासुदेव जी ने कहा, हे कंस महाराज, आप देवकी को मत मारिए, अभी तो इसकी मेहंदी ही नहीं सूखी है, मत मारिए। मैं वचन देता हूँ कि हमारी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें ला करके दे दिया करूंगा, तुम अपने हाथों से मान लेना, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ। कंस जानता था कि वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, वासुदेव कभी झूठ नहीं बोलते, ये जानता था। तो वासुदेव ने और देवकी को कारागार में डाल दिया, बंदी बना लिया, जकड़ लिया बेलों से वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, वासुदेव जी ने पुत्र लाकर के कंस को दिया। अब ध्यान से सुनने की बात है प्यारे, देखना। पहला पुत्र कंस को लाकर के दिया और कहा कि ये लो महाराज, अपने हाथों से मार दो। कंस ने कहा, वासुदेव जी मुझे तो आपकी 8वीं संतान से डर है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा था कि 8वीं संतान मेरा काल बनेगी, ये तो पहली है, ले जाओ इसे। इतनी देर में नारद जी प्रकट हुए, क्योंकि कंस का उद्धार जो करवाना था। नारद जी ने कहा, कंस महाराज 8 पुष्प लेकर के आओ, 8 फूल। कंस 8 फूल लेकर के आए और कहा कि इनमें से 8वां पुष्प मेरे पास लाओ। देखो एक संकेत है यहाँ। नारद जी ने कंस से कहा कि इन 8 में से 8वां लेकर के आओ मेरे पास। तो इधर से गिना, इधर से 8वां लाके दिया। नारद जी ने कहा नहीं, ये 8वां नहीं है, अगर इधर से गिनोगे तो ये 8वां है, उधर से गिनोगे तो ये 8वां है। तुम्हें क्या पता 8वां कौन सा है? क्या पता 8वें ने पहले ही जन्म ले लिया हो। तो कंस समझ गया, हाँ ये भी हो सकता है, पाप भी बढ़वाना था, उसका संहार भी करवाना था। इसलिए नारद जी ने ऐसा किया, उसने एक एक करके देवकी के पुत्रों को मारना प्रारंभ कर दिया। 6 बालक मार डाले। देवकी के 7वें गर्भ से शेष जी के आने पर, यानी शेषनाग के आने पर योग माया से कहा गया, भगवान ने कहा, योग माया ने देवकी के गर्भ से निकाल करके और वो रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गोकुल में। भगवान कृष्ण ने योग माया से ये कहा कि अब मैं जन्म लूंगा योग माया देवकी के गर्भ से। देखो आज तक आपने भागवत कथा बहुत सुनी होगी, आपने भागवत कई बार सुनी होगी, लेकिन आप पहली बार ऐसा प्रसंग सुनने जा रहे हैं जो शायद आपने आज तक ना सुना हो। इसलिए मैं कह रहा हूं एक बार ध्यान और दे, केवल 5 मिनट हो, उसके बाद आप कर देंगे कोई बात। आप तो फिर भी कभी उधर बैठ जाते, कभी उधर बैठ जाते। मैं तो कब से बैठा हूँ और लगातार बोल ही रहा हूँ। थोड़ा मेरी तरफ भी ध्यान रख लो। 5 मिनट का समय हो रहा है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। कन्हैया ने कहा, भगवान विष्णु ने कहा, नारायण ने कहा योग माया से कि हे योग माया, तुम ऐसा करना, जब मैं देवकी के गर्भ से जन्म लूं तो तुम गोकुल में जन्म लेना, यशोदा माँ की कोख से, और मेरे पिताजी वासुदेव की बुद्धि के वेग को बढ़ा देना, जिससे वासुदेव जी यहाँ से मुझे तो ले जाए गोकुल में और गोकुल से तुम्हें यहाँ ले आए, ऐसा तुम कर देना। योग माया ने कहा, अब योग माया कौन है? वो तो मैया रानी है। अब ध्यान से सुनना प्यारे। योग माया ने कहा, प्रभु ये काम तो मैं तुम्हारा कर दूंगी। हाँ ऐसे ही ध्यान से सुनना, बड़ी काम की बात है कि योग माया ने कहा मैं काम तो ये कर दूंगी प्रभु आपका, लेकिन इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? भगवान ने कहा, योग माया इसके बदले मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं कि मेरी तो केवल एक ही रात्रि पूजा हुआ करेगी, केवल जन्माष्टमी के दिन, और तुम्हारी तो नवरात्रि पूजा होगी। नवरात्रों में तुम्हारी पूजा हुआ करेगी, नवरात्रि 9 रात्रि पूजा होगी।
इसीलिए नवरात्रों में मैया रानी की 9 दिन तक पूजा होती है और भगवान कृष्ण की केवल जन्माष्टमी मनाई जाती है। एक योग माया ने कहा ठीक है प्रभु, फिर तो मैं कर दूंगी ये। कहते हैं समय आया तो रोहिणी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम बलराम था। और उधर भगवान वासुदेव जी के मन में अपनी समस्त कलाओं सहित स्थिर हो चुके थे और देवकी के गर्भ में आया जान करके भगवान शंकर, ब्रह्मा जी, सभी देवताओं ने उनकी वंदना की, आराधना की और कहा कि प्रभु आप पृथ्वी पर आइए और सबका सारे पृथ्वी का भार हरण कीजिए। ऐसी प्रार्थना की। शुभ समय आया, भादो का महीना, अष्टमी की रात्रि और शुभ नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र का शुभ समय आया। चारों ओर का वातावरण अत्यंत पवित्र था। भगवान के आविर्भाव का समय जान करके आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे। उसी समय भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय। उन्हें देख करके ऐसा लग रहा था जैसे पूर्व दिशा में 16 कलाओं से परिपूर्ण चंद्रमा का उदय हो गया। वासुदेव जी ने यहाँ जब भगवान को देखा, वासुदेव जी ने और देवकी ने, देखो यहाँ एक और बात है जो आप पहली बार सुनेंगे। भागवत कथा कई बार सुनी होगी आपने, सुनिए। भगवान ने देवकी से कहा कि देखो माँ, मैं तुम्हें ये अपना रूप दिखा रहा हूं पहले। देवकी ने और वासुदेव जी ने कहा आप तो चतुर्भुज रूप में हैं। अब जब बालक जन्म लेता है तो क्या उस बालक के शरीर पर कोई वस्त्र होता है? नहीं, लेकिन उस बालक के शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है, चक्र है, शंख है, गदा और चतुर्भुज रूप है। वासुदेव जी ने और देवकी ने कहा कि ये रूप क्यों दिखा रहे हो? ये तो साक्षात भगवान का रूप है। हमने तो साधारण सा बालक मांगा है और कंस को पता लग गया तो समस्या हो जाएगी। भगवान ने कहा देखो माँ, मैंने तुम्हें ये वास्तविक रूप अपना इसलिए दिखाया है ताकि तुम्हें पिछले जन्मों की सारी बात याद आ जाए। पूर्व जन्म में तुम परसनी और सुतपा नाम के प्रजापति थे। तुम दोनों ने उग्र तपस्या करके मेरी आराधना की थी। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ था। मैंने तुम्हें वर मांगने को कहा तो तुमने मुझसे वर मांगा था कि हमें तुम जैसा पुत्र चाहिए। मुझ जैसा पुत्र मैं कहां से लाता? मैं तो मैं ही हूं, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ था और पश्चिमी गर्ग नामक रूप में तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ। दूसरे जन्म में तुम अदिति और वासुदेव जी कश्यप थे, तब भी मैं तुम्हारे यहाँ पैदा हुआ था उपेंद्र के रूप में। और मेरा कद छोटा होने के कारण सब मुझे वामन कहने लगे थे। अभी देखी थी ना जाके आपने वामन भगवान ने कहा कि मैं कद छोटा होने के कारण मुझे सब वामन कहने लगे थे। अब इस जन्म में भी मैं फिर से तुम्हारा पुत्र बनकर के प्रकट हुआ हूँ, जन्म लिया है। मैं तुम्हें ये रूप इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि तुम्हारे सारे जन्मों की बात याद रहे। मैंने अपना नियम निभा डाला है। तुम मेरे प्रति पुत्र भाव रखना, ब्रह्म भाव रखना और भगवान की स्तुति करना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तब भगवान ने अपनी योग माया से पिता माता के देखते देखते साधारण से शिशु का रूप धारण कर लिया और योग माया के कारण वासुदेव जी ने उस बालक को उठाया, भगवान को उठाया और अपने सिर पर रखा। एक और संकेत है, एक और संकेत। पहले वासुदेव जी बेड़ियों में बंधे हुए थे,
है ना, बेड़ियों में बंधे हुए थे। जैसे ही उन्होंने भगवान को अपने सिर पर धारण किया, सारी बेड़ियां अपने आप खुल गई। अर्थात जैसे ही हम भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को मानते हैं, हमारे सारे बंधन छूट जाते हैं और भगवान की कृपा हमें मिलती है। वहां से सारे पहरेदार सोते रहे, सारे दरवाजे अपने आप खुलते रहे। वासुदेव जी उस बालक को लेकर के गोकुल में पहुंचे हैं और यशोदा के पास सो रही योग माया को वहां से उठाते हैं और वापस मथुरा नगरी में आ जाते हैं। और जैसे ही भगवान को गोकुल में छोड़कर वहां से योग माया लेकर के मथुरा नगरी आते हैं, कंस को पता लगता है कि एक कन्या का जन्म हुआ है, तो और भी ज्यादा हंसने लगे, कहने लगे ये कन्या मेरा क्या बिगाड़ेगी। उस कन्या को उठाया और जैसे ही जमीन पर पटकना चाहा, वो कन्या हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के योग माया अष्टभुजा दुर्गा भवानी का रूप धारण किया और कहा कि ऐ दुष्ट कंस, मुझे मारने से तुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें मारने वाला तो इस दुनिया में आ चुका है, तुम्हें मारने वाला इस दुनिया में जन्म ले चुका है। अब तुम अंत के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारा संहार होने वाला है, मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। इतना कहकर के योग माया वहां से अंतर्धान हो जाती है। बोलिए भक्त और भगवान कल कथा का 5वां दिन, छोटे छोटे बाल गोपाल होंगे, एक कृष्ण होगा, एक माखन की मटकी, माखन लीला होगी, मटकी लीला होगी और ठाकुर जी को 56 भोग लगाया जाएगा। खाली गर्दन ना हिलाओ, 56 भोग लाना पड़ेगा। अब कहेंगे महाराज 56 चीज, वो आप आपस में डिसाइड कर लेना कौन क्या लेकर के आएंगे ठाकुर जी के लिए। 56 चीजें, जैसे कोई टॉफी हो गई, जैसे आप बिस्किट हो गए, बर्फी, लड्डू, रसगुल्ले, मुंह में पानी तो आ गया होगा, है ना, बोलो राधे राधे। उसमें जैसे बाजरे की खिचड़ी, चावल, कढ़ी, रोटी, पूरी, कुछ जो आपका मन करे आप बना लेना। 56 भोग में सब होता है। जो भी आप 56 भोग लगाना चाहें, कल 56 भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। और ये कल झांकी होगी गोवर्धन की, गोवर्धन की झांकी। देखिए गिरिराज जी के गोवर्धन जाते हैं परिक्रमा लगाने के लिए, 7 कोस की परिक्रमा होती है। कल गोवर्धन यहाँ पूजा होगी गोवर्धन की, और श्रीमद् भागवत कथा के दौरान गोवर्धन की पूजा करने का आपको मौका मिल रहा है। वही फल आपको मिलेगा गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने का कल, जो आप वहां जाकर के लगाते हैं। बोलिए गोवर्धन महाराज की। कल ये झांकी होगी और कल 56 भोग लगेगा। आइए, जब वासुदेव जी भगवान को लेकर के गोकुल नगरी की तरफ चले, उस झांकी का हम दर्शन करते हैं। वासुदेव जी और बाल कृष्ण की झांकी आ रही है। सभी भक्त थोड़ा रास्ता बनाए बीच में से और व्यवस्था को बना करके तैयार हो जाए झांकी का दर्शन करने के लिए। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। आइए, जब
भगवान को पाना है तो भगवान की वंदना करनी पड़ेगी, भगवान का गुणगान करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें भगवान जरूर मिलेंगे। आइए एक छोटा सा पोस्ट ठाकुर जी के चरणों। ओ श्याम तुमसे मिलने का कीर्तन ही बहाना है। बोलिए श्याम तुमसे, क्या बात है, कीर्तन ही बहाना है। जब से तेरी लगन लगी, जब से तेरी दिल होया दीवाना है, जब से तेरी लगन दिल होया दीवाना। सांवर से मिलने का, हाँ सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। बोले सांवर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है। सुनिए बड़ा आनंद आएगा, क्या बात। गोकुल में ढूंढा तुझे और मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे। हाथ उठा करके, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा तुझे। और ये वृंदावन की गलियों में, इन वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना। जय हो, ताली बजा करके श्री राधे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो बांके बिहारी लाल की। कलियों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे, कलियों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे। कलियों में ढूंढा तुझे, बोलो बागोपाल की। तुझे कलियों में ढूंढा तुझे, फूलों में ढूंढा तुझे। और बागों में बहारों में, बागों में बहारों में मेरे श्याम का ठिकाना है। बागों में बहारों में मेरे श्याम का ठिकाना है। सांवरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सांवरे से मिलने का और गंगा में ढूंढा तू
ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में ढूंढा तुम्हें, और जमुना जी के तट पर ही, जमुना जी के तट पर ही मेरे श्याम का ठिकाना है, श्याम तेरे मिलने का सत्संग तो बहाना है, श्याम तेरे मिलने का। बोलिए भक्त और भगवान की, बोलो बाके बिहारी लाल की। आराम से आप सभी दर्शन करें, व्यवस्था को बनाते हुए छोटे से बाल कृष्ण का, बाल गोपाल का व्यवस्था बनाकर के आप दर्शन करें। आज आपको द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर, आया है सुदामा तुम्हारे नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। सुदामा जी कहने लगे जाओ कह दो उस राजा से, कह दो कन्हैया से उसके बचपन का मित्र आया। द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारी नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर। हो कहे तो कन्हैया से बचपन का यार तेरा, मिलने को आज तेरे आया है, ढूंढा है नगर सारा, पूछ पूछ सबसे हारा, पता होकर मिली है डगर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर, आया है सुदामा, आया है सुदामा तुम्हारी नगर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया से कर दो खबर। श्री राधे देखा है जो हाल सारा, वो ही नंदलाल को जाके द्वारपाल ने सुनाया है, फटी है बिवाई बाकी पूरे दान जगह है तन पे, नाम सुदामा बतलाया है, ओ आए दौड़े दौड़े हुआ ना सबर, द्वारपालो कन्हैया को कर दो खबर, द्वारपालो कन्हैया
सुदामा कन्हैया के साथ महल में प्रवेश किया। जब महल में गए, सिंहासन पर बैठे, तो कन्हैया ने सुदामा की दशा को देखा और दीन दशा देख के बचपन के यार की भर के कन्हैया जो रोए हैं। रो रो कन्हैया ने नैनों के जल से सुदामा के दोनों पैर धोए हैं। ओ आया ना इधर दिन बिताए किधर, द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर। अरे आया है सुदामा, आया है तुम्हारी नगर। द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर। द्वारपालों कन्हैया को कर दो खबर। द्वारपालों कन्हैया से कर दो खबर। बन करके लालना माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना। तीनों देवियों ने कहा कि हे अनुसुईया माता, पालने में झूल रही है, अपने अपने पति को ले जाओ। मैया थोड़ी आगे बढ़ी और पालने के पास आई। एक बालक को उठाने लगी। इतनी देर में अनुसुईया ने रोका, रुको देवी रुको, तुम्हें क्या पता तुम्हारे पति कौन से? अगर तुमने भोलेनाथ की जगह ब्रह्मा जी को गोद में उठा लिया तो तुम्हें क्या पता कौन से? अब देवियों ने कहा, हे अनुसुईया माता, आप तो माँ हैं और ऐसी होती है माँ। हे अनुसुईया माता, आप ही पहचान कौन सी है? अनुसुईया माता पालने के पास आई और कहने लगी, देखो नीलकंठ महादेव हैं, ये भोलेनाथ हैं, ये तुम्हारे पति। और सुनो, इस बालक के वक्ष स्थल पर गरुड़ का चिन्ह। कहा, हे अनुसुईया माता, इन बालकों को लेके हम कैसे जाएंगे? हमारे पतियों को गोदी में लेके कैसे जाएं हम बैकुंठ में? इतनी देर में अत्रि मुनि आए और अत्रि मुनि ने कहा, देखो देवियों, कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेना चाहिए, कभी भी किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। ये अहंकार तुम्हारे अंदर था कि तुम जैसे पतिव्रता कोई नहीं, तुम जैसे सुंदर कोई नहीं और तुम जैसा भोजन कोई नहीं बना सकती। ये अहंकार तुम्हारे मन में था, आज तुम्हारा अहंकार भंग हुआ। अत्रि मुनि ने अपने कमंडल से जल निकाला और तीनों बालकों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों साक्षात देवता बन गए हैं। बोली ब्रह्मा विष्णु महेश की, बोलिए सच्चे दरबार की। अब तीनों देवता और देवियां वहां से जब जाने लगे, तो अनुसुईया माता ने कहा, रुको प्रभु, देखो मेरी वही है, हे प्रभु मैं आपसे विनती करती हूँ कि मुझे भी संतान प्राप्त हो। तब भगवान ने कहा, आप चिंता ना करें अनुसुईया माता, हम सिख के रूप में पूरी दुनिया में विख्यात कीजिए। और आइए आज की कथा में भावी जिला पार्षद स्वागत करेंगे देवेंद्र जी का, बिट्टू शर्मा जी का। कि कहते हैं ना, ये वही बात है, आप नहीं आता है, अरे इसके दर पे तो वो ही आए। वही आते हैं ऐसे हरि की कथाओं में, हरि नाम संकीर्तन केवल वही कर पाते हैं जिनके ऊपर भगवान की कृपा होती है, अन्यथा इनकी मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं है। ये तो सच है और ये तो बिल्कुल सच है कि इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आइए 101 रुपए श्रीमद् भागवत कथा में दान कर समय के बहुत ही नेक ईमानदार और मनु महाराज
और महारानी शत्रुपा, इनके दो बेटे थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये बात 2 दिन से बता रहा हूं। अब थोड़ी देर में फिर पूछूंगा यही बात, याद रखना। उत्तानपाद और प्रियव्रत के माता पिता मनु महाराज और महारानी शत्रुपा, याद रखना। कभी सोचो, कभी ध्यान दो गोपालों की तरफ, बोले कि थोड़े ही लगाए हैं, इनमें ध्यान ना रखियो, या चाहे थोड़े और चाहे ज्यादा, लेकिन इसमें ध्यान जरूर रख लियो। ये बहुत कहते हैं महाराजा प्रियव्रत जब वन को चले गए तो उनके पुत्र हुए आग्नेय राजा, आग्नेय के पुत्र हुए नाभि, प्रकट हुए। नाभि ने भगवान से भगवान जैसा ही पुत्र मांग लिया, लेकिन भगवान ने कहा मेरे जैसा, मैं नाभि की बात का मान रखने के लिए स्वयं भगवान के राजा नाभि के घर ऋषभदेव, भरत ऋषभदेव के पुत्र लोग यज्ञ करते, भगवान का स्मरण करते, भगवान के भजनों का गुणगान करते, उनकी कथाएं पर बैठे थे। किसके किनारे पर? जोर से बोल के बताया करो। बोलिए रामचंद्र भगवान की। राम जी के चरणों में देह से प्रणाम करते हुए बात होने लगी। बड़े दुष्ट राक्षस तो हो गए, उनसे तंग आकर के भगवान से विनती साधु संतों ने कि प्रभु आप कोई अवतार लेकर के आए और इन सभी राक्षसों को मार गिराए, इनका संहार करें, हमें इनसे बचाएं। प्रभु के साथ रथ में जाने लगे तो उग्रसेन के लड़के कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी को प्रसन्न करने के लिए उसके रथ के घोड़ों की रस्सी पकड़ करके रथ को हाँकने लगा। और देखो कहीं कहते हैं ना, नहीं है, देवकी उसकी चचेरी बहन थी, है देवकी के ताऊ का लड़का है कंस। कंस रथ की डोर को पकड़ करके हाँकने लगा। उसी समय एक आकाशवाणी हुई कि ऐ मूर्ख कंस, जिसकी डोर पकड़ करके, जिस रथ की डोर तूने पकड़ रखी है और रथ को हाँक रहा है ना, इसी देवकी की 8वीं संतान तेरा काल बनेगी, तेरा विनाश कर डालेगी। ऐसी आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी को सुन करके कंस बड़ा क्रोधित हुआ और भयभीत हुआ। झट से उठ करके तलवार निकाली और देवकी की गर्दन पर रख डाली। देवकी की गर्दन पर रख डाली। अभी तो इसकी मेहंदी ही नहीं सूखी है। वर्तमान मैं वचन देता हूँ कि हमारी 24 संतान होगी, मैं तुम्हें ला करके दे दिया करूंगा, तुम अपने हाथों से मान लेना। और देवकी को कारागार में डाल दिया, बंदी बना लिया, जकड़ लिया बेलों से वासुदेव और देवकी को कंस ने कारागार में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, वासुदेव जी ने पुत्र लाकर के कंस को दिया। अब ध्यान से सुनने की बात है, देखना। पहला पुत्र कंस को लाकर के दिया और कहा कि ये लो महाराज, अपने हाथों से मार दो। कंस ने कहा वासुदेव जी, मुझे तो आपकी 8वीं संतान से डर है, क्योंकि आकाशवाणी ने कहा है ले जाओ इसे। इतनी देर में नारद जी प्रकट हुए, क्योंकि कंस का उद्धार जो करवाना था।
नारद जी ने कहा कंस महाराज 8 पुष्प लेकर के आओ, 8 फूल, 8वां पुष्प मेरे पास लाओ। देखो एक संकेत है यहाँ। नारद जी ने कंस से कहा कि इन 8 इधर से गिरा, इधर से 8वां लाके दिया। नारद जी ने कहा नहीं ये 8वां नहीं है, अगर इधर से गिनोगे तो ये 8वां है, उधर से गिनोगे तो ये 8वां है, तुम्हें क्या पता 8वां कौन सा है, क्या पता